नमस्कार। आज एक बार फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही प्यारा संदेश कह लीजिए, सूचना कह लीजिए या मेरे दिल की बात कह लीजिए, जो मैं शेयर करना चाहता हूं क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स से। और इस वीडियो में कुछ बातें मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इससे पहले वाले वीडियो को देखा है लेकिन पूरा नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरा उस वीडियो में शुरुआती गुस्सा देखा कि मैं किस चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूं और मेरे संदेश को कुछ अलग ही मायनों में इंटरप्रेट कर लिया। मैं ये भी जानता हूं कि उनमें इतना पेशेंस नहीं है कि वो ये वाला वीडियो भी पूरा देखें, बट अगर देखेंगे तो शायद उनका मार्गदर्शन हो सकेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना गुस्सा जाहिर किया था कि गवर्नमेंट ने एक गलत डिसीजन लिया है क्लास 10th के बोर्ड्स के एग्जाम को कैंसिल करके। तो कुछ लोगों ने समझ लिया कि मैं ये चाहता हूं कि बोर्ड के एग्जाम्स 4 मई से ही होने चाहिए थे। ये मैंने कहीं नहीं कहा। मैंने कहा था कि बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल गवर्नमेंट ने जो किए हैं वो सही नहीं किया, वो गलत है। आप एग्जाम्स को तब कंडक्ट कीजिए या तब किया जा सकता है भविष्य में। अब मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि सुनने वाले न जाने किस बात का क्या मतलब निकाल लें और कब कैसे किस बात को क्या समझ लें, क्योंकि कुछ लोग बातों को समझने में समझ कम लगाते हैं और बिना पूरा वीडियो देखे अपनी भाषा को गलत इस्तेमाल में लाते हैं। इस बात का अनुमान आपको मेरे उस वीडियो के अंदर आए हुए कुछ महान हिपोक्रेट्स, रादर आई शुड से, जो लोग समाज के अंदर दिखावे वाले लोग हैं, उनके कमेंट से आपको जरूर मिल जाएगा। खैर, उन लोगों से मेरा बड़ा प्यारा सा जवाब है कि मैं अभी भी इस बात पे अटल हूं कि डियर सीबीएसई, आप कृपया करके एक गलती कर चुके हैं, दूसरी गलती मत करना। चलो, पहली गलती आपकी एक बार को माफ कर देते हैं, चलेगा, लेकिन दूसरी गलती आप मत करना। और मुझे यकीन है कि सीबीएसई नहीं करेगा। आई एम वेरी मच श्योर कि सीबीएसई ये गलती तो बिल्कुल नहीं करेगा। 10th के बोर्ड के एग्जाम उन्होंने कैंसिल किए, मैं बर्दाश्त करेगा। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग द बोर्ड एग्जाम्स एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, जब लोगों की जाने जा रही है। स्टूडेंट सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी थी, स्टूडेंट सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है और स्टूडेंट सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और जब ये सेफ्टी के मेजर्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में सरकार, सीबीएसई या जो भी पैरामीटर्स को डिसाइड करने वाले उच्च पद पे बैठे लोग हैं, जब उन्हें ठीक लगेगा तब उन्हें कंडक्ट एग्जाम करना चाहिए। किसका? अब 10th का तो हो नहीं सकता। मेरे कह देने से तो सरकार ये कहेगी नहीं कि भाई इस शिक्षक ने कहा है कि 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम कैंसिल करके हमने गलत निर्णय लिया, तो चलो हम एक काम करते हैं, अपने निर्णय को पलट देते हैं। अरे ठीक है, आपने निर्णय लिया, बहुत सारे बच्चों ने आपके निर्णय को स्वागत भी किया और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया। मैं उनमें से एक हूं जो आज भी ये कहता हूं कि 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम को कंडक्ट किया जा सकता था, बट थोड़ा लेट। ठीक है, आपने कैंसिल किया, चलेगा। लेकिन इस समय मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब YouTube पे बैठे कुछ ऐसे सो कॉल्ड टीचर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने पहले भी नहीं लिया था, लेकिन जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो बेहतर जानते हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो इस समय क्लास 12th के स्टूडेंट्स और क्लास 12th के पेरेंट्स के डर का फायदा उठा रहे हैं। मेरी आप सभी क्लास 12th के स्टूडेंट से एक बहुत ही सिंपल सी गुजारिश है, बच्चों, आई स्टैंड विद यू। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, इसलिए कि आई सैल्यूट योर पेशेंस, आई सैल्यूट योर एफर्ट्स, आई सैल्यूट योर अब तक आपने बहुत संयम रखा है। एंड मैं समझ रहा हूं कि इस समय आपके मन में एक कहते हैं ना, बहुत ही ऐसी सिचुएशन है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई पढ़े तो कितना पढ़े
पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। मार्च के एग्जाम्स मई में हुए, अब मई के एग्जाम्स कब होने ये पता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर डीमोटिवेशन सी आ गई है, मन पढ़ाई से उठ चुका है और अब इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की। आई एग्री बच्चों, मैं आपके साथ हूं। मैं उन सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ बीत रही इस सिचुएशन में आपका पूरा सपोर्ट देता हूं और आज एक बहुत बड़ी चीज का ऐलान करूंगा, बहुत बड़ी चीज का, क्योंकि मैं आपके साथ होने वाली चीज को ना समझ रहा हूं, इसलिए आज इस चीज को ऐलान करूंगा। और वो क्या चीज है, आपको वीडियो पूरा देखेंगे तो जरूर समझ आएगा कि ऐसा आज अमन सर ने क्लास 12 के बच्चों के लिए क्या बड़ा ऐलान कर दिया, इतना बड़ा कि वो शायद आपको आने वाले वक्त में कमजोर तो नहीं बनने देगा। मेरी कोशिश ये क्या है कि आपको मजबूत बनाना है और आपको मजबूत बना के रखूंगा। इस समय बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं यूट्यूब पे जो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और पेटिशन पे पेटिशन चला रहे हैं। वही वाली पेटिशन जो 10th क्लास के बच्चों के पेरेंट्स ने चलाई थी कि बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दो, और कुछ टीचर्स का आज भी कहना है कि सीबीएसई आपको मार डालेगा, स्कूल वाले आपको मार डालेंगे, और क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल करने की भी मुहिम चालू हो गई है। आई डोंट नो कि ऐसे टीचर्स अपने आप को टीचर कहते ही क्यों हैं। ठीक है, उनके पास उनकी सो कॉल्ड मुझे कहना चाहिए बेसलेस एक्सप्लेनेशंस है, सो कॉल्ड मीनिंगलेस रीजंस है, एंड सो कॉल्ड आप कह सकते हैं कि अनएक्सप्लेनेबल कॉन्सेप्ट है कि बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर देने चाहिए। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड्स एग्जाम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे एक महीना और पोस्टपोन क्यों ना करना पड़े, बोर्ड्स के एग्जाम क्लास 12 के होने चाहिए। सो इट इज माय अगेन अपील टू क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स एंड सभी पेरेंट्स कि अगर आप किसी टीचर या किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में आ रहे हैं जो आपको यह कहता है कि आओ हमारे साथ एक अपील डालो, हमारे साथ एक पेटिशन फाइल करो कि आप भी तो बच्चे हो, आप लोगों का क्या कसूर है, 12th वालों का क्या कसूर है, 10th वालों के बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए तो 12th वालों के क्यों नहीं। बिल्कुल नहीं। I am not in favor of cancellation of 12th boards exam, but I am still in favor of keeping or conducting these exams whenever there is a suitable environment. बाहर निकल के देखिए, आप खुशकिस्मत हैं अगर आप इस समय हॉस्पिटल या ऑक्सीजन की तलाश में नहीं है, पता है, बहुत खुशकिस्मत है। अगर आप मुझे चैन से सुन पा रहे हैं ना किसी जगह पे बैठकर, तो आप बहुत खुशकिस्मत है बच्चों। इस समय इंसान को इंसानों की जरूरत है, और आप ये जानते हैं कि इस बहुत बड़ी कमी को शायद इतिहास कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इस समय ऑक्सीजन और बेड की कमी से ज्यादा मुझे लगता है कि इंसानों की कमी होती जा रही है। और ये बात को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कोई एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है कि धरती पे क्या हो रहा है और हमारे समाज में क्या हो रहा है। ये आप और मैं और आपके आसपास के सभी लोग भली भांति समझते हैं। लेकिन ये सारी कहानी में कहीं ना कहीं एक शिक्षक होने के नाते, एक फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर होने के नाते, कोविड के दौरान पेशेंट्स से मिलने के नाते, कोविड के दौरान पेशेंट्स पे बीत रही मुसीबतों को अपनी आंखों से देखने और महसूस करने के नाते, बहुत सारी चीजें या बहुत सारी चीजों का एक हिस्सा होने के नाते मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूं, एक नागरिक होने के नाते और दूसरी ओर एक शिक्षक होने के नाते। अ रिस्पॉन्सिबल टीचर्स ड्यूटी in understanding the hard work of students, especially of class 12th। चलो 10th वालों का तो वक्त चला गया, कोई बात नहीं। You have been gifted a gift of cancellation of boards exam। Please dear class 10th के बच्चों, अब वक्त है अपनी 11th की पढ़ाई शुरू कर देना का। आपकी स्ट्रीम आपको जो आपके स्कूल की तरफ से दी जा रही है या जो भी आप इच्छा से लेना चाह रहे हैं, उसको उसकी तरफ या उसके बारे में जानने, सीखने और आपके रास्ते आई कोई अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना। इट्स टाइम टू यूटिलाइज दिस वॉट एवर टाइम हैज बीन गिवन टू यू एज अ गिफ्ट। अगर आप घर पर हैं तो मेरा एक ही कहना है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मेहनत करते रहें। क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक छोटी सी अपील है कि आप अपने जज्बे को एक सिपाही के जज्बे के दौरान या एक सिपाही के जज्बे के जैसे बना के रखिए। मैं मानता हूं कि इस समय कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी कोई ना कोई तकलीफ से आप गुजर रहे होंगे, लेकिन अपने जज्बे को आप टूटने मत देना।
आपको अपनी हिम्मत को, आपको अपने कहते हैं ना इरादों को बुलंद रखना है कि हां आने वाला जो वक्त है वो उम्मीदों से भरा है। आने वाला वक्त एक ऐसा है जहां इस वक्त में आई इन मुसीबतों का सामना करने के लिए आप मजबूत बन चुके हैं। मैं मानता हूं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ परिवारों में आपने किसी ना किसी हो सकता है अपने को खोया होगा। मैं आपको उस दर्द में अभी बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हां महसूस जरूर कर सकता हूं कि मैं समझ रहा हूं कि आप कितने कमजोर हो गए होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई क्लास 12th का बच्चा न जाने कितने फैक्टर से, नॉट जस्ट वन फैक्टर ऑफ लूजिंग समबडी इन योर फैमिली, द पोस्टपोन मतलब एग्जाम्स का पोस्टपोन होना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर रहा होगा। और वो जरूरी भी है। इस समय आप जानते हो कि आपकी सेफ्टी के लिए ही ये डिसीजन लिया गया है और इस डिसीजन को मैं सपोर्ट करता हूं। मैंने पहले भी सपोर्ट किया है। काश ये बात वो लोग सुन रहे हो जिन्होंने मेरी 4 बातें सुनकर ये मान लिया कि मैं कह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराओ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे इससे पहले वाले वीडियो में न जाने कितने लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया कि मैं कह रहा हूं कि नहीं बोर्ड के एग्जाम होने चाहिए। Even I didn't said in that video कि बोर्ड्स के एग्जाम होने चाहिए। मैंने तब भी कहा था कि बोर्ड्स के एग्जाम्स को आपने कैंसिल क्यों कर दिया, अभी मत कंडक्ट करो यार, बाद में कर लेते। बट कोई बात नहीं, मैं अब 10th क्लास के लिए प्रेशर नहीं बना रहा हूं। मेरी बातें इस समय क्लास 12th के लिए चल रही हैं। इट्स अगेन माई अपील दैट क्लास 12th के बोर्ड्स के एग्जाम कैंसिल नहीं होने चाहिए। सो वो सब टीचर्स जो इस समय ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, पिटीशन का कैंपेन चला रहे हैं, बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूं, आई डोंट नो क्या क्या, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं इस तरह की सोच, इस तरह के विचार के बिल्कुल साथ नहीं हूं। और इस तरह की सोच रखने वाले शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। स्वास्थ्य के बारे में सोचने के लिए वो खुद, उनके माता पिता, समाज और हमारे देश के अंदर जो स्वास्थ्य प्रणाली है जैसी भी है, मैं मानता हूं इस समय सैक्रिफाइस्ड है, इसलिए अपनी सुरक्षा अभी आप करिए घर में रहकर। जब हालात ठीक हो तब एग्जाम्स के लिए बाहर आइए और अभी आप मेहनत कीजिए, अपने जज्बे को टूटने मत दीजिए। यही चीज आपको मदद करेगी आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन को पक्का करने के लिए। याद रखना बच्चों, यह एक परिस्थिति है जो आपको या तो कमजोर कर देगी या आपको ताकतवर बना देगी। इसी से रिलेटेड मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा और उसके बाद फिर मैं उस चीज का बड़ा ऐलान करूंगा जो मैं सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए करना चाहता हूं। बीइंग अ फिजिक्स टीचर, एक फिजिक्स टीचर होने के नाते मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के, उस हर एक बच्चे के लिए, पूरे हिंदुस्तान के जो इस वीडियो को देख रहा है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो या अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या आप कोई पेरेंट हो या आप कोई टीचर हो या आप मेरे कोई भी व्यूअर हो, तो यह संदेश आप हर क्लास 12th के स्टूडेंट तक पहुंचाओ ताकि उस हर एक क्लास 12th की स्टूडेंट की मैं वो हर एक मदद कर पाऊं जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि इस समय मैं उन सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहना चाहता हूं। I want to be with all my class 12 students at this point of time so that they don't feel defeated, they don't feel demotivated. इसी से रिलेटेड एक हिम्मत भर देने वाली कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डूबता वो नहीं जो पानी में गिर जाता है, डूबता वो नहीं जो पानी में गिर जाता है, डूब तो वो जाता है जो पानी में गिर के तैर नहीं पाता है। बिल्कुल सही, डूब तो वो जाता है जो पानी में गिर के तैर नहीं पाता है। ठीक उसी तरह जीवन में आए कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती, ठीक उसी तरह जीवन में आई कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। हार तो वो जाता है जो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है, हार तो वो जाता है जो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है। एंड माय डियर क्लास 12th के बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स, मैं आपके साथ खड़ा हूं।
I stand in support of all class 12 students, and I value your hard work. I value your dedication. I value your time. I value your every effort that you have put in last 365 plus days. ज्यादा ही, उससे ज्यादा पिछले 1 साल से ज्यादा का समय जो आपने अपने जीवन में अपनी पढ़ाई के प्रति लगा दिया है, उसकी वैल्यू करते हुए आज आपके अंदर मैं अगले 30 दिन की हिम्मत भर देना चाहता हूं। एक ऐसे बुलंद इरादे के साथ आपका साथ देना चाहता हूं कि आपको यह ना लगे कि आप अकेले हैं इस जंग में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले 30-45 डेज के बाद, या हो सकता है आने वाले 30 दिनों के बाद, और भगवान करे उससे भी जल्दी, जब भी हालात ठीक हो, जब भी आपकी डेट शीट अनाउंस हो, तब आपके पास अपनी तैयारी का मुकाम आप ऑलरेडी हासिल कर चुके हो। सो आई एज अ टीचर ऑफ फिजिक्स, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक बिग अनाउंसमेंट कर रहा हूं, और वो अनाउंसमेंट ये है कि आज के बाद आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे द्वारा दिए जाने वाले हर एक सपोर्ट का फायदा उठा सकते हैं। किस तरह का सपोर्ट आप सोच रहे होंगे, सर मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं, मुझे क्या फायदा मिल जाएगा आपसे? सो लेट मी टेल यू, इफ यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट एंड यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई कैन हेल्प यू टू एनरोल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इन माई डाउट क्लासेस। वेनेवर यू फील कि आपको कोई डाउट है, आप मेरे डाउट क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशंस अप्लाई। आप वो स्टूडेंट नहीं है जो ऑनलाइन क्लासेस में आके टीचर के द्वारा पुट किए जाने वाले एफर्ट्स में दखल देने आ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी कोशिश करते हैं। डोंट वरी, आई हैव अ वेरी फिल्टर्ड प्रोसेस। आपको फिल्टर करने का मेरे पास बहुत अच्छा प्रोसेस है, डोंट वरी। कुछ है ऐसे बैड एलिमेंट्स होते हैं, एंड डेफिनेटली वो बेचारे स्टूडेंट्स किसी ना किसी के इशारों पे ही काम कर रहे होते हैं, बट पुटिंग देम अपार्ट, उनको साइड रखते हुए उनकी भी मैं मदद करने को तैयार हूं, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हर स्टूडेंट की मदद करना बहुत जरूरी है। उसे यह बताना जरूरी है कि बेटा कौन सा व्यक्ति आपका गलत फायदा उठा रहा है और कौन सा व्यक्ति आपका फायदा आप ही को देना चाह रहा है। ये एज अ स्टूडेंट आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो फ्रॉम नाउ इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर यस, हाउ कैन यू हेल्प मी। आई कैन शेयर यू विद ऑल द इंपॉर्टेंट फिजिक्स रिलेटेड स्टडी मटेरियल ऑफ एवरी चैप्टर दैट आई हैव विद मी। ऑब्वियसली बात है कि पिछले 365 दिन में आप लोगों के पास भंडार पहुंच चुका होगा, तो मैं कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर दूंगा आपके साथ कुछ नया शेयर करके। सो ये मदद उन लोगों के लिए है जो लोगों को अभी तक मदद नहीं मिल पाई है। ऑब्वियसली बात है कि जिनके पास ऑलरेडी बहुत रिसोर्स है वो मेरी भी मदद कर सकते हैं, ताकि मैं उन तक रिसोर्सेज पहुंचा पाऊं जिनके पास कुछ भी नहीं है। आज भी हमारे देश में, गांव में, शहरों में, कस्बों में ऐसे बहुत से बेचारे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद न जाने कितने सरकमस्टांसेस की वजह से पिछले कुछ दिनों में पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, जानते हो, जो बेचारे प्री बोर्ड में भी अच्छे से मेहनत नहीं कर पाए थे और एक आखिरी उम्मीद थी बस उनके पास, बोर्ड एग्जाम की उम्मीद, और वही मैं नहीं चाहता कि उनकी वो उम्मीद भी मिट जाए। दिस इज द रीजन दैट आई एम टोटली अगेंस्ट द कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। मैं चाहता ही नहीं कि क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम भी गलती से कैंसिल हो जाए। सो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल माय क्लास 12 स्टूडेंट्स। आने वाले अगले 30 से 35 या 40 से 50 दिनों तक आप मेरे द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मैं आपसे कोई इस चीज का चार्ज या कोई फीस नहीं कंसिडर कर रहा हूं। देयर इज नो बी फीस एनी, कोई हिडन कॉस्ट भी नहीं है। आप सोचे कोई अलग से फीस मांग ली जाएगी आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन एनरोल फॉर माई डाउट सेशंस, यू कैन आस्क फॉर वेरियस रिसोर्सेज, you can ask for various notes, you can ask for study material, you can clarify your doubts। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई कंटेंट नहीं मिलता है, तो आप मुझसे मेरे चैनल पे ना मिल पाने वाले कंटेंट से रिलेटेड चीज भी मांग सकते हैं। अगर वो आपको नहीं मिल रही है ढूंढने पर, तो मैं आपको पर्सनली उसका लिंक शेयर कर सकता हूं।
I can share you my video lectures with you, which will help you to understand the entire syllabus of class 12th physics. किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। अरे कितना कुछ इंपॉर्टेंट है। एक टीचर की एडवाइस लोगे तो शायद तैयारी करने में आसानी रहेगी आपको। सो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब यह है कि मैं सिर्फ आपका एक मार्गदर्शक बनना चाहता हूं। इस समय मैं चाहता हूं कि हर क्लास 12th का स्टूडेंट जब कभी रात को सो रहा हो ना, और वो इस तनाव में सोए कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या नहीं पढ़ूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या अप्रोच लूं। तो मैं नहीं चाहता कि आज के बाद मेरा कोई क्लास 12th का स्टूडेंट इस तनाव के साथ जिए। मेरी तरफ से जितनी मदद हो सकेगी मैं आपकी उतनी उससे कहीं ज्यादा मदद करूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत से बच्चे जुड़ेंगे, चीजों में थोड़ा डिले जरूर हो सकता है। आज भी मेरे साथ बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं जो चीजों को समझते हैं कि किस तरीके से मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूं, और आप भी उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो दिस इज अगेन वंस अगेन माय अपील टू ऑल क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स कि आपका जितना भी वक्त आपके पास बचा है, जब तक आपका कोई नया एकेडमिक इवेंट नहीं होता, क्योंकि 10th के लिए होने वाली घटना एक ही है, 11th की शुरुआत, और 12th के लिए होने वाली घटना एक ही है, बोर्ड्स की शुरुआत। आप दोनों ही इस घटना का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस घटना से पहले का जो वक्त आपको मिला हुआ ना, कृपया करके इस वक्त को जाया मत जाने दीजिए। तो क्लास 10th के स्टूडेंट हो अगर आप, तो प्लीज आप अपने 11th की पढ़ाई शुरू कर दो, डिले मत करो। हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन में जी रहे हो कि आपको कौन सी स्ट्रीम मिलेगी। मैं मानता हूं कि इस चीज का श्योरिटी आज भी आपके पास नहीं होगा, मैं मानता हूं, लेकिन जिनके पास है या जिन्हें लगता है कि हाँ हमें ये स्ट्रीम मिल जाएगी, अरे एटलीस्ट मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इवन इफ यू टेक साइंस, इवन इफ यू टेक कॉमर्स, अंटिल एंड अनलेस यू वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ मैथ्स, आप मैथ्स तो ले ही सकते हैं ना। बहुत सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ आज कर ली, लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि कृपया करके अपने हौसले को, अपने जज्बे को आप टूटने मत दीजिएगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी पेरेंट, आई एम सपोर्टिंग यू एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। मेरे से जो मदद हो सकेगी मैं आप सबकी मदद करूंगा, और ये वक्त है जहां हम सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना है। बाकी हेटर्स गोना हेट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है जब उन्हें यह पता चल जाता है कि यह आदमी फिर आ गया अपने विचारों को समाज में बांटने के लिए, क्योंकि विचार ही बदलाव लाते हैं, याद रखना। और सही विचारधारा सही बदलाव लाती है, और अगर विचारधारा खराब हो तो देश की इस समय स्थिति क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। कहीं ना कहीं देश की स्थिति इस समय एक गलत विचारधारा का ही परिणाम है। अब मैं राजनीति की तरफ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझदारी से चीज ही बताना चाह रहा था। सो वंस अगेन आई से थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ कंप्लीट पेशेंस। अगर आप में से वो सभी लोग जो इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस संयम के लिए, आपके इस सब्र के लिए। और अगर आप एक स्टूडेंट, पेरेंट या टीचर या व्यूअर या जो भी है, इस वीडियो को फैलाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें, क्योंकि ये वक्त है जब हमें ऑक्सीजन और बेड के अलावा इंसानियत और मदद दोनों की ज्यादा जरूरत है। चलिए एक शुरुआत करते हैं। मैंने कर दी है, आप भी करिए। शुक्रिया।